राहुल के चैलेंज पर काम कर रही कांग्रेस पार्टी मोदी और शाह को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? क्या बीजेपी के खिलाफ कामयाब होगी कांग्रेस की प्लानिंग? और क्या 360 डिग्री तक घूम जाएगा समय का पहिया? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के एक चैलेंज की, जिसे पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और माथापच्ची इस बात पर हो रही है कि राहुल गांधी ने जोश जोश में जो ऐलान किया है उसे कामयाब करके दिखाया जाए। लेकिन आखिर ये पूरा किस्सा क्या है, चलिए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ संविधान खत्म होने और आरक्षण छीने जाने का नैरेटिव चला था। विपक्ष का संदेश साफ था कि अगर बीजेपी की 400 सीटें आ गईं तो देश में संविधान तो नहीं रहेगा और न ही पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। हालांकि बीजेपी इस बात का खंडन करती रही, लेकिन उसके कुछ बड़बोले नेताओं की वजह से पार्टी की फजीहत हो गई और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी को हुए इस नुकसान के चलते 10 साल से हाशिए पर खिसक चुकी कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। 2 बागियों की सीटों को मिलाकर कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में 101 तक पहुंच गया। इस फायदे के बाद राहुल गांधी नेता विपक्ष बने तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए और 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बिन मांगा एक चैलेंज दे डाला। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा देगी। राहुल गांधी अपने इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी उनके ही गृह राज्य में सेंधमारी करने वाली है। और ये प्लानिंग कारगर भी लगने लगी थी, क्योंकि 2014 के बाद 2024 में पहली बार गुजरात से कांग्रेस को लोकसभा में एक सीट मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने इसके बाद अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का प्लान बनाया था। इसके बाद राहुल गांधी जब गुजरात गए तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कि अंदर खाने बीजेपी की मदद करते हैं और इसीलिए कांग्रेस को चुनावों में घाटा होता है। राहुल ने कहा था कि ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर किया जाएगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस में काफी उथल पुथल थी। वहीं जब एक्शन नहीं हुआ तो गुजरात के कांग्रेस नेता ही राहुल गांधी से नाराज हो गए। लेकिन अब राहुल गांधी के ऐलान के कई हफ्तों बाद गुजरात में कांग्रेस ने एक नई टीम बनाई है। दरअसल गुजरात में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और 40 जिला और शहर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। और इसके लिए कांग्रेस ने संगठन सृजन कैंपेन की शुरुआत की है। हैरानी की बात यह भी है कि महिलाओं को ज्यादा शक्ति देने की बात करने वाले राहुल गांधी की इस 40 से ज्यादा लोगों की टीम में केवल एक महिला नेता का नाम है, जिनका नाम सोनल पटेल है। कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर बड़ा फैसला राहुल गांधी की सलाह पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिया है। अनुमान ये है कि राहुल गांधी की यही टीम 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को टक्कर देगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गुजरात में कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए 30 साल हो गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत के दम पर टक्कर दी थी। नतीजा ये हुआ था कि लंबे अरसे बाद बीजेपी 100 सीटों से नीचे 99 पर आकर अटक गई थी। लेकिन राहुल गांधी की नॉन सीरियस पॉलिटिक्स की वजह से कांग्रेस को घाटा हुआ था, क्योंकि 2017 से 2022 के बीच राहुल गांधी ने गुजरात को इग्नोर किया था। 2022 में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी किया था। गुजरात में कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट गई थी। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी ने
जो जोश 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद गुजरात चुनाव को लेकर दिखाया था, क्या वैसा ही जोश राहुल अगले 2 साल तक बरकरार रख पाते हैं या नहीं? गुजरात को लेकर राहुल गांधी के अप्रोच पर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।